हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। आज हम हिंदी ग्रामर का समास का पार्ट सेकंड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अर्थ देखा, समास का उसकी परिभाषा देखी, उसके प्रकार देखे। वैसे ही हमारे पास पार्ट सेकंड है, हम करेंगे तत्पुरुष समास से। ओके, तो तत्पुरुष समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका अर्थ हमने जान लिया है फर्स्ट वीडियो में। अब हम करेंगे ये जो तत्पुरुष समास हैं, इनके जो एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण आते हैं। जैसे फर्स्ट है तत्पुरुष समास, जैसे आपने देखा कि जी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, इसका जो विभक्ति चिन्ह आता है को आता है। जैसे गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसका पता जो है कैसे लगाएंगे हम कि यहाँ पे तत्पुरुष समास लगा है। जैसे ही हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह जो है इनके बीच में आएंगे। जैसे जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला, इस तरह से। ठीक है, तो सेकंड कर लेते हैं हम कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास, ठीक, कर्ण तत्पुरुष समास। ये जो कर्ण तत्पुरुष समास है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है के द्वारा। ठीक है, या से या के द्वारा इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए करुणापूर्ण, तो आएगा करुणा से पूर्ण। मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। सोग्रस्त, ठीक है, जैसे बोलेंगे सोग्रस्त, शोक से ग्रस्त। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, शोकग्रस्त आएगा। आपके पास कौन सा समास आएगा, तो ये भी इसी में आएगा। ठीक है, शोकग्रस्त पूछेंगे तो शोक से ग्रस्त लिख लो आप लोग। ठीक है, शोक से ग्रस्त। ओके, तीसरा चलता है कर्ता नहीं। ठीक है, वो नहीं आता है। कर्म भी आ गया, कर्ण भी आ गया। फिर आएगा संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। ये जो संप्रदान होता है, किसका विभक्ति चिन्ह होता है, के लिए। ठीक है, संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा। जैसे आपके पास है प्रयोगशाला, उदाहरण के लिए। ठीक है, तो इसका बनता है प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, तो इस तरह से बन सकता है ये। और एग्जाम्पल देखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप इसमें कर सकते हैं जिसमें के लिए लगता है। ओके, अब हम करेंगे कर्ण के बाद अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसको नहीं करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष समास में देखेंगे तत्पुरुष समास। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, अपादान तो मैक्सिमम बच्चों को पता ही होता है। अपादान होता है से जुदाई, तो से करेंगे विभक्ति चिन्ह। ठीक है, से करेंगे विभक्ति चिन्ह। जैसे हम एग्जाम्पल के लेते हैं ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, से मुक्त। ओके, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया तो ऋण मुक्त करेंगे। ठीक है, वैसे ही जलहीन, जल से ही, हीन का मतलब जहाँ जल नहीं होता है,
तो जल से हीन, जलहीन। ओके, फिर इस तरह पाप मुक्त, पाप से मुक्त, तो इस तरह से आएगा हमारे पास अपादान। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास। अब हम करेंगे उसके बाद, अपादान के बाद आता है हाँ जी संबंध तत्पुरुष समास। ये जो संबंध तत्पुरुष समास है, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है का के की होता है, का के की। वही जब समास विग्रह करेंगे तो ये सब यूज किए जाते हैं, का या के या की करेंगे। ठीक है, संबंध आते हैं हमारे पास, जैसे राजकुमार तो राजा का कुमार। ठीक है, तो राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र सॉरी टू से। ठीक है, तो राजा का पुत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो सारे आपके पास आएंगे संबंध तत्पुरुष समास में। फिर आता है हमारे पास अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, ये जो अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है में पर होता है, में या पर। एग्जाम्पल के लिए आप बीती, ठीक है, तो हम बोलेंगे आप पर बीती। ठीक है, फिर करेंगे हम छे पुरुषोत्तम, तो लिख सकते हैं पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो ये हमारे पास अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और जैसे हमारे पास है लोकप्रिय, तो लोगों में प्रिय, तो वगैरह, तो आपके पास आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस भी जब भी हम किसी भी, ठीक है, जैसे समास में हम पता कैसे लगेगा, फिर से बोल रही हूँ कि तत्पुरुष समास का मेन होता है कि इसमें जो होते हैं विभक्ति चिन्ह लगते हैं जब समास विग्रह करते हैं। कुछ नहीं चेंज करना आप लोगों ने, सिर्फ इसमें आप लोगों ने लगाना है विभक्ति चिन्ह, ये वाले। ओके, कई बार ऐसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है, कोई भी आएगा कि आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, तो वैसे ही इसमें कौन सा तत्पुरुष समास लगा है। ठीक है, तो आपके पास रिस्पॉन्स होना चाहिए अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, आप पर बीती आ रहा है तो इस तरह से बन सकता है। अब देखो हमारा जो है तत्पुरुष समास जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, द्वंद्व समास कर लेते हैं। द्वंद्व समास के बारे में देखो, द्वंद्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, थर्ड लिख लो आप, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब समझना, जैसे कि द्वंद्व होता है झगड़ा। ठीक है, झगड़े से लेना, जैसे द्वंद्व समास का है, इसका आपने लेना झगड़े से। तो हम झगड़ा किससे करते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, तो वैसे। ठीक है, ये दुश्मन नहीं हो तो ऐसे समझ लेना आप लोग, या भाई बहन भी तो वैसे झगड़ा करते हैं, तो वैसे कोई भी तो वैसे समझ लेना आप। ये जो द्वंद्व समास होगा इसमें विलोम शब्द आते हैं, और कुछ नहीं, आप लोगों ने ये ध्यान रखना, द्वंद्व समास में विलोम शब्द आएंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, विलोम शब्द आते हैं, ये तो आपको लोगों को पता लग गया द्वंद्वी है या विलोम शब्द आएंगे। और ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व का मतलब दोनों शब्द प्रधान होते हैं, शब्द जो है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, शब्द जो शब्द होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, या तो एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे, तो ऐसे लिख लो, चाहे एक दूसरे के विलोम होंगे या पूरक होंगे। ठीक है, पूरक का मतलब होता है कि एक दूसरे के जो है जरूरत को जो पूरा करते हैं, एक दूसरे के बिना जो अधूरे हैं। और विलोम का मतलब होता है जो क्या करते हैं एक दूसरे के, हाँ जी, विलोम मतलब विपरीत होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं माता एंड पिता, ऐसा करके, माता पिता, तो आएगा माता और पिता। देखो एक दूसरे क्या है, ये पूरक भी है, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, साथ में ही विलोम भी है, माता और पिता। और इसमें जो है और, या, एवं, इस तरह से आएगा, माता और पिता। दिन रात,
तो हम करेंगे दिन और रात, दिन और रात। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, इस तरह से। देखो बोलते हैं कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम में एक जो है आपके पास बना था समास, जैसे देवासुर, ये बना था कि देवासुर में जो है कौन सा समास है, इस तरह से बना था क्वेश्चन, ठीक है। देवासुर में कौन सा समास है, देखो जैसे मैंने बताया कि बोलते कि योजक चिन्ह लगा होता है, तो इसमें तो योजक चिन्ह नहीं है, वैसे तो आपको क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। तो इसका जो बनता है आपके पास समास विग्रह देव और असुर आता है, देव और असुर। जैसे देव का बनता है असुर, तो वैसे ही देव और असुर, ठीक है। तो देव असुर, ठीक है, देवासुर। तो बच्चों ने जैसे रटा होता है कि योजक चिन्ह, तो वैसा नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका समझना सिंपल सा कि द्वंद्व समास जो होता है इसमें विपरीत अर्थ या विपरीत शब्द आते हैं या विलोम शब्द आते हैं, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। तो इस तरह से आप जो है आपका ये समास भी जो आपका जो थर्ड टाइप्स है द्वंद्व समास, ये कंप्लीट हो गए हैं, ओके। तो इस तरह से आप लोगों ने समझना है। फोर्थ वाला भी कर लेते हैं हम, द्विगु समास। द्विगु समास, देखो ये द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचक में जाना, जिसका जो है पूरा पद जो है संख्यावाचक में, संख्या में हो। द्विगु में जाना कि पूरा पद क्या होता है, संख्या में होता है। पूरे पद संख्या में हो उसको बोलते हैं द्विगु समास। एग्जाम्पल के लिखना आप लोगों, तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा, वैसे ही सप्ताह, प्रतिदिन नहीं आएगा, प्रतिदिन में कौन सा समास आएगा, प्रति लगा है तो अव्यय लगा है, प्रतिदिन बनेगा, आपके पास उपसर्ग लगा है तो आपके पास अव्यय, हाँ जी, ओके, तो अव्ययभाव समास लगा है। सप्ताह के बाद अगर त्रिकोण कर लेना, दोपहर कर लेना, ठीक है। तो ऐसा होता है द्विगु समास जिसमें पूरे पद जो होता है संख्या में होता है, वो होता है द्विगु समास। अब हम करेंगे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो हम आज इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम कर्मधारय समास और साथ में बहुब्रीहि समास करेंगे और उनमें डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ओके, अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।